नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। इससे संबंधित एक टॉपिक है कृषि क्रांतियाँ, जो कि पादपों के आर्थिक महत्व में गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि करता है। कृषि क्रांतियाँ क्यों की गई कि जो पादप हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो, खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है कृषि क्रांतियाँ। इससे संबंधित जो कृषि से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ की गई, तो हम देखेंगे कौन से क्षेत्र में कौन सी क्रांति की गई। इसके बारे में जो एग्जाम है उसमें प्रश्न आता है आपके कि श्वेत क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है, या श्वेत क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कृषि क्रांतियाँ भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण बदलाव लाई है। जो कृषि क्रांतियां हैं वो भारतीय कृषि क्षेत्र में क्या है, महत्वपूर्ण बदलाव लाई हैं। क्योंकि जो पहले का समय था वहाँ पर जो कृषि उत्पादन में क्या थी, कमी थी। तो नई नई कृषि क्रांतियां ही कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां की गई, जिसके आधार पर जो पादप वृद्धि है, उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। इन क्रांतियों में नई प्रौद्योगिकी या जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग कर किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। नई जो टेक्नोलॉजी है उसका उत्पादन किया गया, जिससे क्या हुई, गुणवत्ता में वृद्धि हुई। और पादपों में जो फसल है, खाद्यान्न है और विभिन्न प्रकार के जो पादपों से संबंधित चीज़ें अपन को प्राप्त होती हैं, उनमें क्या हुई, उत्पादकता में वृद्धि हुई। इन कृषि क्रांतियों का खाद्य सुरक्षा में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो खाद्य सुरक्षा है क्योंकि जो पादप है, पादपों से प्राप्त अपन को चीज़ें मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, वो क्या होती हैं, अधिक गुणवत्ता आधारित होती हैं, अधिक प्रोटीन युक्त होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि जो अपन भोजन के रूप में लेते हैं, उनमें भी क्या है, कृषि क्रांतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि उत्पादन क्षेत्र है, जो मत्स्य क्षेत्र है, दूध उत्पादन क्षेत्र है, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ की गई। देखिए, इंद्रधनुष क्रांति, जो कि समस्त कृषि उत्पादन से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र में जितने भी उत्पादन होते हैं, खाद्यान्न से संबंधित हो, किसी भी प्रकार और जो कृषि रूप में उत्पादित होते हैं उनसे संबंधित हो, उससे जो संबंधित क्रांति है वो है इंद्रधनुष क्रांति। रजत क्रांति जो संबंधित है अंडा और कुक्कुट उत्पादन से, जो अंडा उत्पादन जंतु हैं उससे संबंधित है। श्वेत क्रांति ये दूध से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति संबंधित है या हरित क्रांति के जनक कौन है। नीली क्रांति मत्स्य, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली से। नीली क्रांति के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं जंतुओं के आर्थिक महत्व में। आगे देखिए, भूरी क्रांति उर्वरक, चमड़ा और गैर पारंपरिक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है आपकी वो मांस और टमाटर से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है आपकी बागवानी से संबंधित है। जो काली क्रांति है वो पेट्रोलियम से संबंधित है, कोयला, ईंधन। पीली जो क्रांति है वो तेल बीजीय उत्पादन, जैसे सरसों है, सूरजमुखी है, उनसे संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, जो कि आलू क्या होता है, गोल होता है, तो गोल क्रांति जो संबंधित है वो आलू से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति यह है कपास से संबंधित है। जो फाइबर क्या होता है, रेशे, और कपास क्या है, एक प्रकार का रेशा है। आगे देखिए, नोट कुछ क्रांतियां हैं उनके जनक हैं और इनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो श्वेत क्रांति है ये ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई गई थी। जो श्वेत क्रांति है जो दूध से संबंधित है, ये जो क्रांति है ये ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई गई थी। स्वर्ण क्रांति वर्ष 1991 से 2003 तक ये स्वर्ण क्रांति वर्ष रहा, क्योंकि जो शहद है, उत्पादन है, बागवानी है, इनके अंदर क्या हुआ था, भारी वृद्धि हुई थी। अब भारी वृद्धि होगी तो वो क्या कहलाएगा, स्वर्णिम काल कहलाएगा। तो कब तक था, स्वर्ण क्रांति वर्ष था 1991 से 2003। इसमें जो उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। लाल क्रांति जो संबंधित है मांस और टमाटर से, 1970 में आई थी। भारत में जो कृषि क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश बार आता है कि भारत में कृषि क्रांतियों की जो जनक है, जितनी भी कृषि क्रांतियां हुई हैं उनके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। यही MS स्वामीनाथन जी हैं जो हरित क्रांति के जनक भी हैं। जो खाद्यान्न से संबंधित क्रांति है हरित क्रांति,
वो इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत के अंदर जो जितनी भी कृषि क्रांतियाँ हुई हैं उनके जनक भी कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के जनक भी कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति ने एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन जो विश्व स्तर है, वर्ल्ड स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, अगर वहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम नहीं आता है ऑप्शन में, तो जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जो श्वेत क्रांति है ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई गई थी, जो संबंधित किससे है? दूध से संबंधित है। नीली क्रांति जो संबंधित है किससे? मत्स्य से, मछली पालन से, उसके जनक है अरुण कृष्णन। सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? जो हमारी पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो सिल्वर क्रांति की जनक कहलाती हैं। तो ये जो कृषि क्रांतियाँ हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में हुई हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई है और उनके जनक कौन हैं। तो ये आपका टॉपिक था पादपों के आर्थिक महत्व और उनसे संबंधित कृषि क्रांतियाँ। आगे हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस पर आधारित जो नया टॉपिक है उसके बारे में हम आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।